ध्वनियों के बीच की शांति को सुनना। कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई आवाज़ आती है तो उसके बाद एक छोटा-सा सन्नाटा भी आता है और सच तो ये है ध्यान का रहस्य अक्सर उसी सन्नाटे में छिपा होता है। सबसे पहले समझते हैं ये विधि किन लोगों के लिए उपयुक्त है। वो लोग जिनका मन सुनने से जल्दी शांत होता है, जिन्हें संगीत, मंत्र या प्रकृति की ध्वनियाँ पसंद हैं, जिनका स्वभाव संवेदनशील या शांत है, जिन्हें आवाज़ों के बीच की सूक्ष्मता महसूस होती है। ऐसे लोगों के लिए ध्वनि ही ध्यान का द्वार बन सकती है। हमारा मन लगातार आवाज़ों से घिरा हुआ है, लोगों की बातें, गाड़ियों की आवाज़, पंखे की आवाज़, मोबाइल के नोटिफिकेशन। लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र एक गहरी बात कहता है, अगर आप सिर्फ आवाज़ को ही नहीं बल्कि आवाज़ और सन्नाटे के बीच के अंतराल को सुनना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। क्योंकि ध्वनि आती है और चली जाती है लेकिन सन्नाटा हमेशा वहीं मौजूद रहता है। इस ध्यान को करने के लिए आंखें बंद कर लें और आसपास की आवाज़ों को सुनना शुरू करें, लेकिन किसी आवाज़ को पकड़ने की कोशिश मत करें, बस सुनें। आवाज़ आती है, फिर कुछ क्षण के लिए सन्नाटा आता है। अब उस सन्नाटे को महसूस करें। किसी की आवाज़ के बीच का जो सन्नाटा है, जो उसमें एक शांत क्षण है, उसको सुनने की कोशिश करें। आवाज़ें आती हैं और चली जाती हैं, सन्नाटा मुख्य रूप से वहीं का वहीं रह जाता है, उसी को अनुभव करना है। दुनिया में कई आध्यात्मिक परंपराओं में ध्वनि को बहुत पवित्र माना गया है। भारत में नाद योग, तिब्बत में सिंगिंग बोल और सूफी परंपरा में कव्वाली। प्राचीन साधक अक्सर घंटियों, झंकार या मंत्रों का उपयोग करते थे। साइंस कहती है जब हम किसी भी ध्वनि को पूरी जागरूकता के साथ सुनते हैं तो मस्तिष्क में अल्फा और बीटा ब्रेन वेव्स बढ़ने लगती हैं। कभी कभी ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं होती, वो चेतना तक पहुंचाने का मार्ग बन सकती है। इससे मन वर्तमान क्षण में टिकने लगता है और मानसिक तनाव कम होता है। क्योंकि कभी कभी ध्यान आवाज़ में नहीं, आवाज़ के बाद आने वाले सन्नाटे में छुपा होता है। जब भी समय मिले इस विधि को करके देखें। अभी समय है, अभी करके देखें और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर जरूर करें।